नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव गायब हो गए और देखिए रोशन आनंद सर, ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद सर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पहले चुप्पी साधी, फिर बिना नाम लिए और लिखे एक पोस्ट साझा किया और उसके बाद जब फजीहत बढ़ी तो तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में नाम भी लिखा और फिर सीबीआई की मांग भी कर दी। मगर आज जब आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे, धरना भी भ्रष्टाचार को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर, रोजगार को लेकर, तेजस्वी यादव गायब हो गए। हमारे साथ जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सबसे पहला सवाल तो यही लेंगे, तेजस्वी यादव की जब फजीहत बढ़ती है तो तेजस्वी यादव एक पोस्ट कर देते हैं, आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात, हम्म। पोस्ट करना, एक्स पर, ट्विटर पर खेलना, ट्वीट करना, खेलना, यह तो कोई बात नहीं है। आपको सबसे बड़ी बात है कि जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर, अब उनके भाई की, प्रिंस यादव की संदिग्ध अवस्था में विराटनगर नेपाल में जो है वहां पर एक होटल के कमरे में उनका बॉडी बरामद होता है। देखिए, स्थिति बहुत चिंताजनक है, बहुत गंभीर हुई। जिस परिवार का लड़का चला गया, जिस परिवार का लाल चला गया, जिसका भाई चला गया, और भाई भी आपको क्या था, उसका पुत्र के समान बिल्कुल भाई था। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि जिसका पुत्र समान भाई चला गया तो वह कितना आहत है, पहाड़ कितना बड़ा टूटा। तेजस्वी यादव सहरसा भी नहीं गए। बिल्कुल। वहां पर जो आप हजारों हजार की बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग वहां जुटे थे, वहां पर तेजस्वी यादव नहीं गए। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी बनती है, जिम्मेवारी बनती थी कि वहां पर सहरसा जाते। आपने देखा भी कि राजेश रंजन और पप्पू यादव वहां पहुंचे। बिल्कुल। सबसे पहला व्यक्ति, अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति पहुंचने वाला था तो वह राजेश रंजन और पप्पू यादव, जो पूर्णिया से निर्दलीय रात के अंधेरे में ही पहुंच गए। वही हम कह रहे हैं कि ये, और देखिए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपने देखते हैं कि पप्पू यादव का कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है। जब जहां पर जरूरत पड़ा पप्पू यादव, आप कभी भी उठा के देखिए, कोई व्यक्ति अगर उस पास में जानकारी है तो वह पप्पू यादव पहुंचता है। पप्पू यादव वहां पहुंच गए और यह बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, ये इनको वहां जाना चाहिए था, तो ये वहां नहीं गए। और तो और देखिए, छोड़ दीजिए आप बात, एमवाई समीकरण की बात कहते हैं, जादव हैं, मुसलमान हैं, सवर्ण हैं, फलना है। आप तो यहां तो जा सकते थे, यहां तो कोई जाने में कोताही नहीं था। अब लोग आपकी प्रतीक्षा देखिए, बिलखती मां के साथ में राजेश रंजन के जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है कि वैसा व्यक्ति भी झुक के खड़ा था उसकी मां के सामने, बिलख रही थी उसकी मां कि उसका इतना सब कुछ चला गया, धन दौलत ले लो लेकिन मेरा बेटा तो दे दो। अब वो बिलखती हुई मां है, आप उसके सामने अगर यदि तेजस्वी यादव जाते तो आज फिजा, आज समा कुछ और होता। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। ये तो धरना पर आए, नहीं आए है तो गौन हो गया, आप किस लिए आप जैसे वहां नहीं गए, यह तो जनता सवाल क्या पूछ रही है। तेजस्वी यादव अपने एमवाई समीकरण को देख रहे हैं कि इधर गए तो फिर उधर? निश्चित रूप से एम वाई समीकरण, तो एम तो उनके साथ में क्या इंटरेक्ट है, नहीं है कि है, यह तो चुनाव ने बता दिया। इस बार का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें आपको पूरा नतीजा दिखाई पड़ गया। जिस पर वो ज्यादा ट्रस्ट किए, जिस पर वो ज्यादा दाव खेले, और वह भी ऐसे घोड़े पर दाव खेले जो चुनाव हारता चला गया। जो जीतने वाले जो उम्मीदवार थे उनको जो है सो सीमांचल के इलाके में कई विनिंग सीट आप देखें कि जो सिटिंग एमएलए थे उनको नहीं दिया। तो यह सब तो उनका कौन कारगुजारी है, किस तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, कौन तैयार करता है, तेजस्वी यादव का क्या विजन है, किस लिहाज से करते हैं, तो तेजस्वी यादव ही हमसे बेहतर बता सकेंगे। बड़ी जिम्मेवारी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, जो राजद अध्यक्ष हैं, वह अस्वस्थ हैं स्वास्थ्य कारणों से उनके, लेकिन आपके कांधे पर बड़ी जिम्मेवारी है। पूरा राष्ट्रीय जनता दल आपकी ओर देखता है और तेजस्वी यादव जो है सो नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह फ्रंट फुट पर आप खेल रहे हैं कि बैक फुट पर खेल रहे हैं, यह तो सबसे बड़ी बात यह जानने की बात है, और बिहार की आम आवाम जानना चाहती है। आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और आप इस ओहदे को खाली कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा ले लिया है विधानसभा में, और उसके बाद से आप जो है सो कभी भी, आप राज्यसभा का चुनाव होता है बिहार में, आप देखिए अपने विधायकों को इंटैक्ट नहीं रखते हैं। चुनाव के एक दिन पहले दर्शन देते हैं,
बिहार आते हैं। उसी तरीके से बिहार विधान परिषद का जो विधानसभा कोटे से चुनाव हो रहा था, उसमें भी आप एक दिन पहले आते हो तो सुनील सिंह, थैंक्स टू सुनील सिंह की वह जीत के मैनेज करके अपना चलिए जो हुआ। तो ये एक बात है। तो यह निश्चित रूप से यह तेजस्वी यादव की क्या रणनीति है, किस रणनीति के तहत राजनीति कर रहे हैं, यह समझ से पड़े। आपने ठीक कहा कि 2 पत्र उन्होंने लिखा था, पोस्ट किया था। एक तो पोस्ट किया तो उसमें तो झोल-झाल था, नाम कुछ नहीं था उसमें, तो इसी तरीके से आई वॉच था। लेकिन जब कुछ न कुछ जब उनको लगा कि नहीं ये गड़बड़ी है, तब फिर दूसरा पत्र मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम से लिख करके उन्होंने आग्रह विनती किया, और कि यह जो शिक्षाविदों के बीच में जो चल रहा है, जो राजनीति चल रही है, जो उठापटक चल रहा है, आज तक कोचिंग संस्थानों में इस तरीके से बिहार में हम लोग इतने दिन पले बड़े हुए, लेकिन इस तरीके से नहीं देखे। तो यह जो विवाद हुआ, उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से लिख करके सीबीआई जांच की मांग की। प्रिंस यादव की मौत को लेकर, बिल्कुल, प्रिंस यादव की मौत को लेकर के आपको उन्होंने लिखा। तो इससे यह क्या कहता है, आप जो है सो सर सवाल यह है कि क्या केवल पत्र लिख देना या पोस्ट कर देना किसी भी घटनाक्रम को लेकर, अगर आप पत्र लिख देते हैं या पोस्ट कर देते हैं, क्या उतने में ही जवाबदेही नेता प्रतिपक्ष की खत्म हो जाती है? नहीं, वही हम कह रहे हैं कि यही तो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतनी बड़ी आपके कांधे पर पड़ी हुई है, लेकिन आप एक पत्र लिख करके सीबीआई जांच की मांग करके ठंडे बस्ती में चले गए। इतना बड़ा धरना बीते दिन आपको पटना में हुआ, गर्दनी बाग में तमाम बड़े नेता आपको मंगनीलाल मंडल देखिए वहां पर जमे हुए रहे इस भीषण गर्मी में। आपको क्या व्यवस्था थी क्या नहीं थी, यह तो तेजस्वी यादव को समझना चाहिए, लेकिन वहां पर जब मंगनीलाल मंडल जैसे बड़े सामाजिक बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, और वह जुटे हुए थे, मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं, वह अन्य नेता आपको जुटे हुए थे। लेकिन तेजस्वी यादव के बार बार कहा जा रहा था कि आएंगे आएंगे, मनोज झा कह रहे थे कि आने वाले हैं, हमारी बात हुई है, लेकिन देखिए वह नहीं आए। तो ये क्या दर्शाता है, क्या कौन सा डर उनको सता रहा है? या सुरक्षा जो लौटा दिया है इस लिहाज से, या कुछ अन्य कारण है? वह जो भी कारण है वह जनता से, और देखिए वह तो कहते हैं कि हमारी सुरक्षा तो पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, बिहार की जनता करेगी, करेगी। करती है, तब फिर उनको निकलने में क्या दिक्कत, क्या परेशानी? और वह भी कोई रिमोट एरिया में जाना नहीं था, अपने आवास से 1 किलोमीटर के दायरे में जाना था, वहां पर उनको बैठना था। नहीं आप बैठते, 10 मिनट ही जाते, और जो लाइन और लेंथ था आपकी पार्टी का जो तय किया गया था, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर है, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर किसी से जुड़ा हुआ मसला था, तो आपको जाने और बैठने में क्या दिक्कत, क्या परेशानी थी? अब छोड़ दीजिए इस सब बात को भी, आप बैठे नहीं बैठे। आपकी बहन जो रागनी है वह क्या कहती, वह कही थी कि नहीं, अब जो विपक्ष को जिम्मेवारी निभानी होगी, सड़क पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो यह आप तो किसी की बात नहीं मान रहे मेरे भाई, आप तो ना दूसरे की बात मान रहे हैं, न परिवार की बात मान रहे हैं। आपको कौन आपको समझा रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, यह तो खुद वही बता सकेंगे। रोशन आनंद सर पटना में हैं, और पटना में वो बीते दिनों वो थाने भी पहुंचे थे। खैर, क्या तेजस्वी यादव पटना में भी रोशन आनंद से मुलाकात नहीं कर रहे हैं? देखिए, वही तो हम कह रहे हैं, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ है रोशन आनंद के साथ, पिता पुत्र भाई समान, वही हम कह रहे हैं। प्रिंस यादव जो उनके भाई थे, हम पिता पुत्र कैसा, हम तो बता रहे हैं कि वो भाई नहीं था, वो उनका पुत्र था। बिल्कुल, इतना वो प्यार मोहब्बत था एक दूसरे का, यही एक तो मिसाल है। आप पहले चलिए, राम और लक्ष्मण जो है सो हम लोग जो देखते थे रामायण में, वो प्यार मोहब्बत था इन लोगों में। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पटना में भी नहीं जाना, पटना में भी नहीं मिलना, यह क्या बताता है, ये कौन सा ये राजनीतिक समीकरण साध रहे हैं, या क्या दिखाई पड़ रहा है, ये समझ से परे है, यह नहीं हमको समझ में आ रहा है। तेजस्वी यादव क्या सोच रहे हैं, क्या उनका लाइन हो सकता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां से उनका लाइन और लिंक शुरू होता है जहां से हम नहीं समझ पा रहे हैं, यह भी हो सकता है। अगर तेजस्वी यादव हमारी चीज को, वीडियो को देखेंगे तो वह समझेंगे और बताएंगे कि हम कहां गलत बोल रहे हैं, तो वो लाइन लेंथ खुद वो तय करते हैं। तो निश्चित रूप से अब उनको तो कोई डिक्टेट करेगा नहीं, कोई डिक्टेशन उनको दे नहीं सकेगा, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता वो हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, तो अब उनको कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता है। तो लेकिन आपको यही है कि आप पार्टी के स्ट्रेंथन के लिए कर रहे हैं, सब तैयारी हो रही है, सब काम कुछ हो रहा है, तो आप वहां पर भी एब्सेंट, वहां पर भी गैर हाजिर। तो यह तो जनता सवाल पूछ रही है, पार्टी के कार्यकर्ता आपकी ओर देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, देखिए कार्यकर्ता कुछ बोले ना बोले,
लेकिन इतनी बात तो मान के चलिए कि कार्यकर्ता तो कनफुइया कर रहे हैं गर्दनी बाग में। तो बिल्कुल। कई पत्रकारों से पूछ रहे थे कि आने दीजिए नेताजी को, आने दीजिए नेताजी बिल्कुल। को। और नेताजी ट्रेसलेस है, नेताजी को कोई पता आता नहीं है। तो यह सब देखिए, सब कुछ आपको क्या कुछ हो रहा है आरजेडी के अंदर। मंगनी लाल मंडल क्या करेंगे, जान दे दें अपना। वो तो जितना बेचारे में शक्ति है, जितना वो, और सब कुछ आपका क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, वो तो आरजेडी का। ये तो समझ में, तो तेजस्वी यादव को कम से कम वहां बैठना चाहिए था इन सब मुद्दों को लेकर के, और यह सिर्फ पत्र लिख करके, एक्स पर पोस्ट करके, इस सब टाइप से करने से नहीं चलेगा। ये आम आवाम के बीच में आना पड़ेगा और कुछ बेहतर करना पड़ेगा पार्टी के लिए, तब जाकर के आपको 29 में और 30 में कुछ आप बेहतर कर पाइएगा। अदरवाइज फिर टाइट फिश हो जाइएगा। बिल्कुल। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।